नमस्कार, मैं अफान शाह। हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बुंदेलखंड तेरी यही कहानी, कभी सूखा तो कभी पानी। जी हाँ, हम यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही जालौन में बाढ़ आई थी। बाढ़ ने किसानों को तबाह कर दिया था और अब बेमौसम बारिश ने किसानों पर कहर बरपा रखा है। तो ऐसे में किसान जाए तो जाए कहाँ। हम आपको बता दें कि बुंदेलखंड सूखे और पलायन के लिए मशहूर है क्योंकि यहाँ के किसानों को प्रकृति के तांडव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई घंटों से हो रही बारिश ने खेतों में लहलहाने वाली फसलें तबाह कर दी हैं। खेतों तक जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ के किसान साल में सिर्फ 2 बार फसल बोते हैं, लेकिन मुसीबत उनके लिए ये हो गई है कि आखिर किसान करे तो करे क्या। महंगाई के चलते फसल करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन आसमानी आफत किसानों पर सितम बरसा रही है। हालांकि जालौन की मटर देश में धूम मचाए हुए है। यहाँ का बीज विदेशों तक जाता है। जनपद में 60 से 70 इलाकों में मटर की खेती होती है, लेकिन इस बार ये बारिश उनके लिए अभिशाप बन गई है। हालात जानने के लिए जब किसानों के बीच गए तो उनका दर्द झलक उठा। बोले, अगर यह फसल बर्बाद हुई तो हमें यहाँ से पलायन करना पड़ सकता है। लगातार रिमझिम बारिश ने खेतों में लगी मटर की फसल जमीन में मिल गई है। काफी महीनों इंतजार के बाद इस बार भी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कुछ महीनों पहले बाढ़ में फसल जलमग्न हो गई थी। अब लगातार बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बुंदेलखंड का किसान हमेशा से ही बारिश से परेशान रहा है और बाढ़ भी आई थी पिछले दिनों में। तो कैसे हालात हैं और खेती को लेकर क्या संभावना जताई जा रही है? बड़ा महत्वपूर्ण समय पर आपने आज क्वेश्चन किया है। बुंदेलखंड में प्रकृति का बड़ा विपरीत रोल रहा किसान के प्रति। पिछले 19-20 साल का जो अनुभव है, इसमें लगभग 24 बार देवी आपदाएं आई। कभी कभी खरीफ में भी देवी आपदा आ जाती है और रबी में भी, तो एक साल में 2-2 बार झेलता है। जैसा कि आपने जानना चाहा, पिछले बार जो खरीफ की फसल थी हमारी, इसमें अति वर्षा हुई, जिससे जितना भी तिल का बड़ा क्षेत्र है अपने यहाँ जालौन में, तो तिल का संपूर्ण नुकसान हुआ। और जो हमारा इसका नदी का इलाका था, जो यमुना थी, पानी उतना जरूर यहाँ नहीं बरसा, लेकिन जो यहाँ हरियाणा और राजस्थान पानी बरसा और यमुना में पानी आया, इसने यमुना किनारे के, नदी किनारे के सारे गाँव को बिल्कुल जलमग्न कर दिया था और फसल नष्ट कर दी थी, जिसमें ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, सारी फसलें नष्ट हुई थी। और वही क्रम अब आज फिर शुरू हुआ। किसी तरह से किसान सर्वाइव हो पाया, उसने रबी की फसल बो पाई। आज 3-4 दिन से आप देख रहे हैं लगातार मौसम खराब है, पानी बरस रहा है। तो इस वर्षा से, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी है, काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बेहद कम होती है, तो इस समय बिल्कुल नमी का लेवल ओवर हो गया है। हमारी फसल जो इस समय फूल था और फल था, तो फूल और गिर गया है। फल जो था वो ज़मीन पे फसल गिर गई है, तो वो फली हमारी, चाहे मटर की हो चाहे मसूर की हो, वो उसके टच में आ गई है मिट्टी के में। मिट्टी गीली है तो फली सड़ेगी, गलेगी। नुकसान हुआ है। और जैसे जैसे ये मौसम खराब जितने दिन बढ़ेगा उतना ही बड़ा नुकसान इसमें जिला जालौन में होगा। तो अगर आने वाले 24 घंटों में लगातार बारिश होती है तो क्या यहाँ के किसान को दोबारा फसल नष्ट होने से मुआवजा का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगले 24 घंटे बारिश होती तो तबाही हो जाएगी। बिल्कुल, आज तो बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुँच गए हैं, और अगर अगले 24 घंटे में तो 100% मरना पड़ेगा किसान को, फसल को मरना पड़ेगा। बहुत बुरे भयावह हालात हो जाएंगे। मैं अब भी इतने नुकसान पर भी, क्योंकि नुकसान ही बढ़ेगा, फिर भी मैं प्रशासन से मांग करूंगा, शासन से, कि इस नुकसान का जगह जगह सर्वे कराया जाए और जिस क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान हो उनको जरूर मुआवजा और बीमा से नुकसान भरपाई की जाए। यहाँ के ज़्यादातर इलाकों में मटर की फसल होती है और सरकारी आंकड़ों में भी देखा जाए तो 60 से 70% जो है मटर की खेती की जाती है। तो मटर की खेती जो है लगभग तबाह हो गई, तो ऐसे में किसानों को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? देखो, किसानों को सबसे बड़ी सतर्कता ये बरतना चाहिए। ऐसे में पानी इकट्ठा ना हो पाए खेतों में, उनको किसी तरह से निकालने का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन जब चारों तरफ से पानी बरसेगा तो पानी कहाँ निकलेगा? किसका पानी किसके खेत में निकल जाएगा? स्वाभाविक है कि ऊपर से पानी आएगा तो खेत में रहेगा और नुकसान होगा। तो सतर्कता यही है कि अगर नुकसान होता है तो तुरंत एप्लीकेशन दें, बीमा विभाग को एप्लीकेशन दें, सरकार को सूचित करें और मुआवजे की और क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कहाँ के निवासी? बड़ा गाँव। तो वर्तमान में 2 दिन से जो बारिश हो रही है, तो इस समय खेतों के क्या हालात हैं? खेतों की बहुत बुरी पोजीशन है इस समय। लगभग 50% लगभग नुकसान की ओर है अभी किसान। तो अगर बारिश और होती है तो कैसे हालात रहेंगे? ख़त्म हो जाएगी फसल, कुछ भी नहीं बचेगा किसान के पास।
इस समय खेत में क्या बोया हुआ है? हरी मटर बोई है। तो अपने यहाँ जनपद में कितनी फीसदी हरी मटर बोई जाती है खेतों में? जनपद का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे गांव में 80-85% हरी मटर है। मतलब एक ही फसल पर डिपेंड है? एक ही फसल बोई जाती है हमारे यहाँ। अगर बारिश और होती है तो हालात बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, पूर्णतः फसल नष्ट हो जाएगी। तो क्या मुआवजे जैसे हालातों का भी सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल करना पड़ सकता है। क्या नाम है आपका? जवाहर सिंह, कहाँ के निवासी? बड़ा गांव के। अपने यहाँ जनपद में कौन सी मुख्य फसलें होती हैं और लगातार जो बारिश हो रही है उससे कितना नुकसान है? यहाँ लगभग मटर की फसल 90% है, और जो फलियाँ वो गिलाव में रखी है नमी में, इसलिए वो गलने लगी नीचे से, और उसमें पूरा ही नुकसान है। सड़ जाएगी 4-5 दिन में वो पूर्णतः। तो अगर और बारिश हुई तो और कितना नुकसान होने की संभावना? वो कुछ नहीं मिलेगा, जो लागत लगाई है वो नहीं निकलनी है। तो वर्तमान में सभी खेतों की यही हालत है? सभी खेतों की यही हालत है, और जो है आप चाहे जहाँ देख लीजिए पानी भरा पड़ा है खेतों में, और इससे तो बिल्कुल बचने की कोई संभावना नहीं है। तो आपकी आमदनी का जरिया भी खेती है, और अगर ये भी नहीं मिलती तो फिर क्या? तो बाहर जाएंगे, कोई फैक्ट्री में काम करेंगे, क्या करेंगे, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। नाम है आपका? हमारा नाम निखिल नरैयन, मैं बड़ा गांव का ही निवासी हूँ। आपने खेत में कौन सी फसल बोई है? इस समय मटर की फसल लगी हुई है। तो जो बारिश हुई है पिछले 2 दिनों में, वहाँ से कितना नुकसान है इस बारिश से? बारिश से तो काफ़ी नुकसान हुआ है, और सरकारों से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। डीएपी यूरिया बड़ी किल्लत से मिली है हम लोगों को, लाइन में लगे रहे हैं 10-10, 15-15 दिन, ऊपर से मौसम भी ख़राब है, और फसल इस समय जो है 80% जो है नुकसान की कगार पे है। अच्छा, कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक बाढ़ भी आई थी, तो बाढ़ में भी फसलें तबाह हो गई थी, और आज बेमौसम बारिश, तो इससे क्या है, यहाँ के किसानों के हालात कैसे बिगड़े? हम लोग टूटते चले जा रहे हैं आए दिन, इतना नुकसान होता चला जा रहा है, इतनी जो है व्यय हो गया है खेती में, इतनी लागत लग चुकी है और लागत नहीं निकल रही। हम लोग आए दिन जो है कर्जे में जो होते चले जा रहे हैं। तो आगे सरकार से क्या मांग है, और अगर स्थिति और बिगड़ती है इस सरकार से क्या मांग करें? इस सरकार ने दिया ही क्या है? 3 काले कानून भी बना दिए थे, जिस पे हम लोग काफ़ी समय तक लड़े हैं, जीत भी हासिल की है हम लोगों ने। इस सरकार से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। जालौन से अनुज पाटकर की एक रिपोर्ट।